हे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी से श्रद्धेय केष्टोदा ने जिज्ञासा किया कि मनुष्य मरकर कहाँ जाता है, वह क्या करता है, क्या खाता है, इन सभी विषयों पर आपका क्या विचार है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि यह जानना होगा कि वह मनुष्य मरने के पूर्व अपने जीवन काल में कैसा था, वह कैसे आया। मनुष्य कई प्रकार के आइडियाज भावों का पुंज है। यही आइडिया भाव बाहरी चीज़ों में अटैच्ड आसक्त हो जाता है। जाया का अर्थ है जहाँ पुरुष जन्म लेता है। पुरुष कैसे जन्म लेता है, पुनः वह क्या करके बचता है, इसका अर्थ है कि पुरुष जिन जिन भाव में अनुप्राणित है वह जाया में जाकर मूर्त एवं प्राण युक्त होता है। इसके बाद प्रसव हुआ एवं जिस भाव में प्राण आया अर्थात संतान भूमिष्ठ हुआ, उसके बाद पारिपार्श्विक विशेषतः माँ उसको नाना प्रकार के संघात करने लगी। संघात का अर्थ है एम्पल्स, प्रेरणा देना। फलस्वरूप मस्तिष्क में क्रमवार कर सेंसेशन के माध्यम से यही इम्पल्स रिकॉर्डेड अंकित होने लगा। इस प्रकार क्रमवार शिशु का शरीर एवं भाव पुष्ट होने लगा। यह भाव पिता के माध्यम से प्राण पाकर माँ में मूर्त होकर जन्म लिया है। पारिपार्श्विक के माध्यम से नाना प्रकार के संघात से वह शिशु उन्हीं भावों को सार्थक करना आरंभ किया। उन भावों को सार्थक करना ही मनुष्य का मिशन हो गया है या जीवन का व्रत हो गया है। संघातों के भीतर मनुष्य स्वयं को सार्थक बनाने हेतु प्रतिकूल से द्वंद्व एवं अनुकूल में सुख का आहरण करने के क्रम में मस्तिष्क में डीपर इम्प्रेशन, गंभीर छाप पड़ता गया। मृत्यु के समय यह सब जो डीपेस्ट गहरा अंतराल है वह प्रकट होना चाहता है, किंतु यह लिंक डिस्कनेक्टेड हो गया। फलस्वरूप वह पारिपार्श्विक के अंदर कार्य नहीं कर सका एवं वह गत हो गया। जिस आइडिया को लेकर वह गत हुआ वह आइडिया भाव मृत्यु के बाद भी उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। इस आइडिया का टर्मोर भाव का कंपन ईथर समुद्र में पड़ा रहता है। जहाँ से वह गत हुआ था वहीं उसका आहरण का जगत है। वह वहीं जन्मेगा जहाँ कोई मनुष्य का इसी समजातीय भाव तरंग में मस्तिष्क आलोड़ित होकर उपगत होता है। जिस प्रकार टेलीविज़न का वायरलेस फोटो ट्रांसमिशन जिसका जैसा डिजायर इच्छा रहता है वह वही करता है। मान लीजिए मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को इस जगत में किसी से प्रेम था एवं वह दूसरे किसी से प्रेम नहीं करता था, जैसे कटु व्यवहार इत्यादि करता था। यही जो प्रेम का इंजॉयमेंट, उपभोग या कटु व्यवहार का रिपल्सन प्रतिक्रिया है, यह सब मृत्यु के बाद प्रोमिनेंट प्रमुख हो जाता है। इस जगत में मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को कोई जल नहीं दिया था, पर जगत में यह भाव प्रोमिनेंट प्रमुख होकर रहता है। व्यथा या सुख कॉन्टिन्यूअस लगातार रहने पर यही अवस्था होती है। मृत्यु के बाद मनुष्य इसी प्रकार की अवस्था को प्राप्त करता है। केष्टोदा ने प्रश्न किया कि वे इस बात को नहीं समझे। मृत व्यक्ति को श्राद्ध के समय चावल क्यों दिया जाता है, वह कैसे खाता है या श्राद्ध क्या है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप कल्पना कीजिए कि आपने एक व्यक्ति को भोजन दिया एवं वह पाकर सुखी हुआ था। प्रायः ऐसा ही देने से ही मृत व्यक्ति खाता है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ डिजायर इच्छा तो है ही, उसकी अन्य दिशा में भी लक्ष्य रख सकता है। एक ट्यून सुर में जो बंधा है वही श्राद्ध करने का अधिकारी है। जैसे संतान श्राद्ध में क्या करते हैं, पारिपार्श्विक को खिलाते हैं। बहुत लोगों के खिलाने के बजाय 5 वेदज्ञ ब्राह्मण को खिलाना अच्छा है। ये लोग सहज में ही मृतक के प्रति श्रद्धा एवं सहानुभूति में अनुप्राणित होते हैं। नाना प्रसंगे प्रथम खंड अध्याय 1 से। जय गुरु।